हाँ, निश्चित रूप से वो सम्मान उसको तब मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से आडवाणी जी को कोई उचित नहीं था वो सम्मान देना। पता नहीं क्या काम किया आडवाणी जी, पूरे समाज में क्या किया, तो समाज में पूरा दिखता है, लेकिन उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्होंने दिया। लेकिन कर्पूरी जी तो निश्चित रूप से वो डिज़र्व करते थे। तो इसमें मैं पहला नंबर दूंगा, मैंने ये दोनों हैं, नीतीश जी और लालू जी हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी इस काम को नहीं कर पाएंगे, ये नीतीश जी और लालू जी के हाथों ये हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का मैनिफेस्टो ही है कि पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्तित्व हैं। तो ये लोग कर सकते हैं यदि ये हम। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने आज अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने अपने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी करते हुए आपको बता दें कि प्रवक्ता नियुक्त किए हैं। हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, डॉक्टर सीके ठाकुर। आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है, क्या कुछ दायित्व मिले हैं? जी, हम आज आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी को धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है, और मैं उनकी जो निष्ठा है उन पर मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा, और पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अति पिछड़ी जाति की आवाज़ बन करके मैं उभरने की कोशिश करूंगा, और चाहूँगा कि उनका जो सम्मान, उचित सम्मान है वो दिलाने की कोशिश करूंगा, और उनके हक और हुकूक के लिए अंत तक लड़ाई लड़ते रहूँगा। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मीटिंग करते रहे हैं, अति पिछड़ा वोटों की जो लोग हैं उनको गोलबंद करते रहे हैं, उनको आरक्षण की बात करते रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है कि जो सरकारें व्यवस्था की है आरक्षण को लेकर, उस व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट? देखिए, जो आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री और राजद के नेता तेजस्वी यादव जी जिस समय दोनों अलायंस में थे, जो जनगणना उन्होंने कराया, जो आरक्षण उन्होंने विधानसभा में लाने की कोशिश किया, तो उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। जो अति पिछड़ी जाति की संख्या है वो मात्र 38% उन्होंने बढ़ाया, और जो पिछड़ी जाति की संख्या, जो रिजर्वेशन की संख्या है, उसमें वो उन्होंने 50% बढ़ोतरी किया है। तो कहीं न कहीं उसमें कमी है, क्योंकि अति पिछड़ी जाति की संख्या 36% है पूरे इस राज्य में, तो उस ढंग से सम्मान नहीं मिला। दूसरा बात है कि जब तक कोई भी जाति, जब तक आप राजनीतिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं, राजनीतिक सम्मान नहीं मिलता, आप किसी पद पे नहीं जाते हैं, आप MP MLA नहीं बनते हैं, वो उस जाति का विकास संभव नहीं होता है। आपने देखा होगा कि पूरे लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रिजर्व किया था, उसका यही कारण, उनकी बड़ी सोच थी उस समय। उनका सोच था कि किस ढंग से हम उनको इतना कर दें कि सब लोग अपनी हक और हुकूक के लिए सोचे। नहीं तो आज रिजर्वेशन यदि नहीं होता तो समझिए कहीं वो न अति पिछड़ी जाति नज़र आते, न आदिवासी नज़र आते, ना दलित नज़र आते लोकसभा में। तो उसी ढंग से बहुत सारा मुद्दा है, अति पिछड़ी जाति वहाँ वंचित हो गया। अब जो है सबसे कष्ट में आज के डेट में अति पिछड़ी जाति के लोग हैं। उनके पास देखिए जो किसान हैं, जो राशन उपजाते हैं, उन्हीं का राशन माननीय मोदी जी ले लेते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ले लेते हैं, और कहते हैं कि मैं तुमको 5 किलो राशन दे रहा हूँ, तुम मेरा। उनको गुलाम बना लिया, मानसिक गुलाम हो गए वो। तो उनकी मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए निश्चित रूप से उस समाज से कई MP MLA जो कहता है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो हिस्सा है हमारा, जो 36% का हिस्सा अति पिछड़ी जाति का, वो हिस्सा हमें चाहिए राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे अति पिछड़ी जाति के लिए, और हम चाहेंगे उनको एक उचित सम्मान मिले। और राजनीति में जब तक कोई MP MLA नहीं बनते तब तक हम लोग सुखी नहीं रहेंगे। आप देखेंगे कि जो चाहे राजद हो या फिर जदयू हो या फिर BJP हो, वो क्या करते हैं, 1-2 MP या MLA को टिकट दे करके कहते हैं चलो तुम अब चुनाव लड़ो, और वो बनते हैं पूरा देख नहीं पाते हैं। जहाँ 36% संख्या हो जिसकी, उसको 1 या 2 MLA क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से हम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे प्रवक्ता बनाया, तो उनकी आवाज़ बन के उभरने की कोशिश करता हूँ, और चाहता हूँ कि पूरे बिहार में उस व्यवस्था को मैं लागू कराने की कोशिश करूं, ताकि जो अति पिछड़ी जाति के लोगों का आर्थिक मानसिक व्यवस्था को मैं लागू कराने की कोशिश करूं, ताकि जो अति पिछड़ी जाति के लोगों का आर्थिक, मानसिक और जो सामाजिक चेतना जगे, और वो विकास की ओर अग्रसर हो।
विद्यापति चंद्रवंशी जी लगातार सभा करते रहते हैं और जो चंद्रवंशी समाज है उसकी हक की बात करते हैं। बहुत सारे लोकसभा सीटों पे चंद्रवंशी समाज ने इनके कहने पे गोलबंद भी हुए, वोट भी किए, अच्छी खासी जो तादाद थी उस वोट की, लेकिन जितनी हक मिलना चाहिए उतना हक दिखता नहीं है। पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चंद्रवंशी समाज हो, क्या लग रहा है कि किसकी सरकार है, चाहे किस पार्टी में इन समाज को हक मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो उस मानसिकता के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी की सोच को आगे बढ़ाने वाला व्यक्तित्व वही आगे बढ़ा सकता है। तो इसमें मैं पहला नंबर दूंगा, मैंने ये दोनों हैं, नीतीश जी और लालू जी हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी इस काम को नहीं कर पाएंगे, ये नीतीश जी और लालू जी के हाथों ये हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का मैनिफेस्टो ही है कि पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्तित्व हैं। तो ये लोग कर सकते हैं यदि ये हम देखिए, हम तो चूँकि अगला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का टारगेट है कि हम पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। यदि वो हमारे साथ समझौता करेंगे कि एक सम्मानजनक सीट हम लोग को देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ अलायंस करके लड़ेंगे। और अलायंस करके लड़ने में ये होगा कि हम दोनों मिल करके, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद ये पहले अति पिछड़ा का बेटा है जो अति पिछड़ी जाति की आवाज़ को सुनने की कोशिश किया। लालू जी ने किया तो वो पूरी पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी के हकूक़ों के लिए लड़ाई लड़े। उसके बाद नीतीश जी आए, तो नीतीश जी जो काम किए हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अति पिछड़ी जाति का हो नहीं पा रहा है। और केंद्रीय व्यवस्था में जब आप जाएंगे तो माननीय मोदी जी यह कह करके आए थे सत्ता में कि हम, आप तो देखें उनका जो लोग कहते हैं जुमलेबाजी करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, तो वो अति पिछड़ी जाति को केंद्रित करके राजनीति नहीं कर पाते हैं। उनको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो हक है, जो उसका हुकूक है, उसको तो देना चाहिए उनको, वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब जो उनका थर्ड फेज आया, मोदी 3, जो अपना वो आज शपथ ले रहे हैं, हाँ 3.0 का जो शपथ ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें यदि वो ये अति पिछड़ी जाति के लिए कुछ सोचे तो शायद ये इस पिछड़ी जाति का कल्याण हो सकता है। तो हम अभी इस विचार में हैं। अभी हम पार्टी के सभी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी, मतलब विद्यापति चंद्रवंशी साहब, रवि बत्स्यायन साहब, उमेश ठाकुर जी, यह सब हम लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं कि किसी ढंग से अति पिछड़ी जाति का कल्याण हो सके, उसके लिए हम लोग संघर्षशील हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे कि जिस तरह से रामनाथ ठाकुर को लेकर लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ उठाते रहे कि इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले, आज मिल भी गई है जी। और प्रधानमंत्री आज शपथ भी लेंगे शाम में, लेकिन क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, आज हम तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, और रामनाथ बाबू जो आज शपथ लेंगे अति पिछड़ी जाति के कोटे से यदि वो ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के पार्टी से वो हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तो हम उनको भी बधाई देते हैं, रामनाथ जी को भी, नीतीश कुमार जी को भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी। और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अति पिछड़ी जाति के आवाज़ बन के वो भी उभरें। चूँकि रामनाथ जी कर्पूरी जी के लड़के हैं, वो कर्पूरी ठाकुर जो पूरे हिंदुस्तान में आज उनको, चूँकि जिस भारत रत्न के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि हम राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो उस नाते हमने कई संघर्ष किया कि कर्पूरी जी को भारत रत्न देना होगा, तो उनको मिला, उस सम्मान के काबिल थे। तो अब एक बात बताइए कि एक तरफ जो है आप देखेंगे, बहुत इजी बात है कि माननीय आडवाणी जी को बुला करके भारत रत्न दिया जाता है, और कर्पूरी जी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। अंबेडकर जी को कब मिला? 1990 में, मरणोपरांत अंबेडकर जी कब गुजरे। तो ये समाज में कहीं ना कहीं अव्यवस्था है। तो समानता लाने के लिए, समरूपता लाने के लिए हम माननीय मोदी जी से, माननीय रामनाथ बाबू से और माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि इस अति पिछड़ी जाति को सम्मान देने का कोशिश करें, ताकि इस समाज में समरूपता आवे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक वोट बैंक को साधने के लिए जो भारत रत्न दिया जाता है उसको ठीक समय पे उनको मिले जिसको देना है। हाँ, निश्चित रूप से वो सम्मान उसको तब मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से आडवाणी जी को कोई उचित नहीं था वो सम्मान देना। पता नहीं क्या काम किया आडवाणी जी, पूरे समाज में क्या किया, समाज में पूरा दिखता है, लेकिन उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्होंने दिया। लेकिन कर्पूरी जी तो निश्चित रूप से वो डिज़र्व करते थे उसके लिए, जो कब का मिलना चाहिए था, लेकिन आज मिला जब वो वोट का टाइम था तब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अति पिछड़ी की आवाज़ बन करके उभरने के लिए रामनाथ जी या नीतीश कुमार जी
ये यदि हमारे जो 36% हमारा जो भागीदारी है उसमें हमारे हिस्से को बराबर से बांट दें तो निश्चित रूप से हम उनके साथ होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा ये आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सीके ठाकुर थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए जिस तरह से पिछड़ा ते पिछड़ा समाज को नज़रअंदाज किया जा रहा है और हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाते भी रहेंगे। नई दायित्व मिली है, अपने जिम्मेवारी को लेकर बताया कि हम मुखर होकर इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। बहरहाल इसको इतना ही, इससे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।